पाकिस्तानी सेना के 4 गार्ड होने के बावजूद लश्कर-ए-तैयबा के वरिष्ठ कमांडर अदनान अहमद की पाकिस्तान के कराची शहर के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद आतंकवादी संगठनों ने अपने तमाम वरिष्ठ कमांडरों को निर्देश जारी किया है कि वे सुबह की सैर अकेले न करने जाएं, इसके अलावा किसी सार्वजनिक स्थान पर न जाएं, साथ ही किसी भी रैली आदि में भाग न लें। मामले के मुताबिक अदनान अहमद कश्मीर में सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले का भी मुख्य षड्यंत्रकारी बताया जाता है। इस हमले के दौरान 8 सीआरपीएफ के कर्मी मारे गए थे। अदनान अहमद के बारे में बताया जाता है कि वो इस समय लश्कर-ए-तैयबा के कई प्रशिक्षण शिविरों में ट्रेनिंग का काम देख रहा था। इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा का जो मूल भाग है यानी जमात-उल-दावा उसमें भी वो एक पॉलिटिकल पोस्ट पर काबिज था। पाकिस्तानी सेना ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे बाकायदा सेना की तरफ से 4 गार्ड दिए हुए थे जो सिविल ड्रेस में अदनान अहमद के साथ चला करते थे। अदनान अहमद अपने एक दोस्त के साथ रविवार सोमवार की सुबह सैर करने के लिए निकला और इसी दौरान उसे संभवतः यह एहसास हो गया था कि वो चूंकि आतंकवादी संगठन में एक बड़े पद पर है, इसके अलावा जमात-उद-दावा में भी वो एक बड़े पद पर है, लिहाजा कोई भी उस पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करेगा। इस गलतफहमी में आकर संभवतः अदनान अपने गार्डों से कुछ दूर चला गया और उसका साथी दोस्त भी उससे कुछ दूर पर रह गया। इसी दौरान अज्ञात बंदूकधारियों ने उस पर गोलियां चला दी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक अदनान को 2 गोलियां लगी, जिसमें से एक गोली उसकी छाती पर और दूसरी गोली उसके पेट में लगी। अदनान की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही अदनान की हत्या की सूचना पहुंची तो आनन फानन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ करा दिया गया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद किन हमलावरों ने उसकी हत्या की, इस बारे में पाकिस्तानी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। ध्यान रहे कि पिछले 1 साल के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा आतंकवादी को अज्ञात आतंकवादी अपनी गोलियों का निशाना बनाया जा चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आतंकवादी किसी न किसी रूप में भारत में किसी न किसी आतंकवादी हमले से जुड़े हुए हैं। साथ ही इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जिन अज्ञात हमलावरों ने उनकी हत्या की है उनमें से अनेक वहीं के आतंकवादी गुटों के शामिल लोग बताए जाते हैं। इनमें वहाँ के आतंकवादी संगठन टीटीपी और ISIS-K यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के आतंकवादी भी बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा के इन आतंकवादियों से इन लोगों की पुरानी दुश्मनी थी जो कहीं ना कहीं आकर इस रूप में परिणित हो रही है कि वो लोग अज्ञात हमलावरों के रूप में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अब नहीं चाहती कि जो बड़े आतंकवादी सफ़ेद हाथी बन चुके हैं उनके ऊपर वो किसी न किसी तौर पर खर्चा उठाए। यही कारण है ऐसे तमाम बड़े सफ़ेद आतंकवादियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी धीरे से निपटाने का काम कर रही है और वो कहीं भी मौके पर खुद तो सामने नहीं आती, लेकिन उसके जो भी अज्ञात हमलावर गोलियों का निशाना बना रहे हैं आतंकवादियों को, उनके बारे में आखिर क्या कारण है कि आज तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और वहाँ की पुलिस कोई पता ही नहीं लगा पाई। आज तक एक भी वो आतंकवादी शख्स नहीं पकड़ा गया, वो अज्ञात हमलावर नहीं पकड़ा गया जिसने इन आतंकवादियों की हमला की है। ऐसे में इस बात पर पुरजोर कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक धड़े की भी इसमें कहीं ना कहीं साजिश है जो चाहता है कि सफ़ेद हाथी बन चुके इन आतंकवादियों का नामो निशान मिटा दिया जाए और इसकी पूरी जिम्मेदारी पड़ोसी देश पर डाल दी जाए और एक तीर से 2 निशाने करने का काम किया जाए।